औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप भाई सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर हम मौजूद हैं बलाज कैटल फार्म पे। और आज हमारी वीडियो का एक बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है आजकल की वायरल डिजीज़ मुंह खुर के हवाले से, क्योंकि एक बार फिर मुंह खुर लास्ट ईयर भी आया था और इस बार फिर से काफ़ी सारे इलाकों में और हमारे डिस्ट्रिक्ट बकर में तो काफ़ी ये वबा फैल गई है। तो मुंह खुर आया हुआ है, इसकी कुछ सिम्टम्स है जानवरों में, उसका खास ख्याल करें क्योंकि आपके बहुत कीमती जानवर होते हैं और थोड़ी सी कोताही, थोड़ी सी गफलत की वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो जानवर को डेली बेसिस पे चेक करें कि अगर आपका जानवर सही से खा पी नहीं रहे, अगर ये डिजीज़ होती है, मुंह खुर आता है, तो जानवर सबसे पहले खाना पीना छोड़ देता है। अगर आपका दूध वाला जानवर है तो वो दूध की मिकदार में कमी लेके आ जाता है, उसके ज़बान पे या अंदर मुंह तक, गले तक जो है दानेदार छाले टाइप जख्म बन जाते हैं, उसके खुरों में जख्म आ जाते हैं और अक्सर वो खुरों पे ज़बान भी मारता रहता है या आराम से एक जगह पे सुकून से खड़ा नहीं हो रहा होता, डिस्टर्ब होता है आपका जानवर, तो खाना पीना उसका बिल्कुल छूट जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। अगर आपका जानवर में इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं तो नोट करें। और एक तो ये है कि अक्सर हम गफलत करते हैं हमेशा। मैं तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हम ज़मींदार किसान लोग जो हैं, मैं अक्सर वहाँ पे भी एक शिकायत करता रहता हूँ कि वहाँ हम एक वो करते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक एक फसल को बीमारी नहीं लगती है तब तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इंतज़ार करते हैं जब कीड़ा आया हुआ है, बीमारी लगी है जी, तब उसके लिए हम स्प्रे करते हैं। ये वो ऐसा ना किया करें। कुछ चीज़ों का होता है, पहले आइडिया होता है कि ये चीज़ इस टाइम आती है, ये बीमारी इस टाइम आती है, तो ऑलमोस्ट सितंबर, नवंबर, अक्टूबर के महीनों में मुंह खुर अक्सर पिछले काफ़ी सालों से बार बार रिपीट हो रहा आता है। ये नवंबर में या दिसंबर में इसकी वैक्सीन, अगर आपके जानवरों में नहीं भी आया हुआ मुंह खुर, तो ज़रूर इसकी वैक्सीन कराएं। उसके बाद फिर आप मार्च में जाके इसकी वैक्सीन करा लें। उसमें अगर आप गफलत करते हैं और आप इंतज़ार करते हैं, एक तो अगर आपके खुदा न खास्ता एक जानवर में ये बीमारी आ गई है तो फिर उसे वैक्सीन कराने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो वो आपको प्रॉपर उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपका जानवर कमज़ोर होगा, उस पर मेहनत अलग से करनी पड़ेगी। अच्छा, उसकी भी टेंशन अलग से है, इसमें जानवर के एक्सपायर होने का काफ़ी खतरा होता है। अच्छा, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक तो वैक्सीन इस टाइम हुकूमत पंजाब की तरफ से भी अक्सर मिल जाती है। अगर बाज़ों का नहीं मिल रही होती तो इतनी ये वैक्सीन महंगी नहीं है, 400-500 रुपए की एक जानवर की मिल जाती है आराम से। वो आप एक 400-500 रुपए बचाने के चक्कर में अगर उस चीज़ में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो वो गफलत ना करें, अगर बाज़ों का नहीं मिलती तो वैक्सीन लाजमी करें। इसमें सबसे पहले अगर आपके जानवर को हो गया, खुदा न खास्ता मुंह खुर आ भी गया है, तो इसमें जानवर को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका सबसे पहले आपको टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना होगा। टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद उसका आपको वो करना पड़ेगा, फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें जानवर में अक्सर देखने में आता है जब मुंह खुर आता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। जब खाना पीना छोड़ता है तो ज़ाहिर बात है जानवर में वीकनेस आती है और वीकनेस की वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और उस पर बहुत सारी और बीमारियां भी हमला करती हैं। जस्ट एक आपने फिर मुंह खुर से नहीं बचना होता, और भी बीमारियों से बचना होता है। तो उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें थोड़ी तवानाई बहाल करने के लिए जानवर आपका खा नहीं रहा होता है, लेकिन आप थोड़ा उसे ज़बरदस्ती खिलाएं। ज़बरदस्ती क्या खिलाएं मतलब उसे थोड़ा आप पहले अगर आप तूरी और वंडा वगैरह दे रहे हैं तो थोड़ा ज़ाहिरी बात है वो सख्त वो होता है, तो उसे खाने में चबाने में मसला होता है। उसे थोड़ी नरम ग़िज़ा दें, सब्ज़ चारा देना स्टार्ट कर दें, उसे आप डालडा घी देना स्टार्ट कर दें या कुछ इस तरह और देते हैं तो उसमें थोड़ा आप घी वगैरह या तेल वगैरह मिक्स करके देते हैं तो वो थोड़ा ऑयली हो जाता है, उसे खाने में जो है थोड़ी बेहतरी होती है, मतलब इतनी तकलीफ नहीं होती, जिसकी वजह से वो कुछ न कुछ खाता रहता है। अगर वो बिल्कुल नहीं खाएगा, इम्यून सिस्टम उसका वीक होगा और वो आप पे एक बीमारी की जगह पे और ज्यादा बीमारियां हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, दूसरा ये हम अक्सर देखते हैं क्योंकि आजकल वैसे भी मंडियों में मंदा चल रहा है तो लोग बड़े शौक से जाके जानवर ले रहे हैं। बेहतर तो ये आप कुछ टाइम वेट कर लें, लेकिन जाहिर बात है ये चीज चलती रहती है, बंदा इस चीज में भी नहीं रुक सकता कि यार फिलहाल बीमारी आई हुई है और अभी हम वो नहीं लेते हैं, जानवर नहीं लेते हैं। अगर आपको शौक है, आपने लेना है, तो फिर एक एहतियात जरूर करें। जब आप जानवर लेके आए, सबसे पहले तो उसे 8 से 10 दिन 15 दिन
अपने पहले वाले जानवरों से साइड पे रखें। ये एहतियात में आपका फर्स्ट उसमें होना चाहिए। नया जानवर साइड पे खड़ा करें, उसे वैक्सीन कराएं, उसे नोट करें कि वो ठीक खा रहा है, उसे कोई कहीं पे जख्म वगैरह खुरों में या मुंह में तो नहीं आए हुए, उसका खाना पीना ठीक है, कोई टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है। ये चीजें क्लियर करके अपनी तसल्ली करके फिर आप उसको अपने फार्म में इंटर करें। दूसरा अक्सर ये होता है, ये बीमारी बहुत ज्यादा जो आती है हम खुद ही लेके आते हैं। अक्सर लोग आपका फार्म का विजिट कर रहे होते हैं, आपके हेल्पर्स के अलावा और लोग आ रहे होते हैं, तो वो अपने जूतों के साथ बहुत सारी जरासीम लेके आते हैं जो आके आपके फार्म में छोड़ जाते हैं, और वो इस बीमारी का बहुत ज्यादा सबब बनता है। तो कुछ दिन लोगों से अगर कोई आपका फार्म विजिट भी करने आता है, चाहे आप खुद भी हैं, अगर आपका हेल्पर काम कर रहे हैं, तो आपको मैं कहूंगा खुद भी बार बार अंदर जानवरों के नहीं घुसना चाहिए, आपके जूतों के साथ भी वो जरासीम हो सकते हैं। तो अगर कोई आता भी है तो उसे माजरत कर लें कि यार कुछ दिन बराए मेहरबानी थोड़ा फार्म के अंदर ना जाएं, क्योंकि बीमारी आई हुई है, इसके लिए मसले मसाइल होते हैं। दूसरा, अगर आपके किसी जानवर को जो फार्म में खड़ा हुआ है और उसे खुदा न खास्ता मुंह खुर आ गया है, तो उसे फौरी तौर पर दूसरे अपने सेहतमंद जानवरों से अलग कर ले। अगर वो उसके साथ खड़ा रहेगा तो वो आपके पास और जितने भी जानवर हैं, वो एक जानवर आपके दूसरे सारे जानवरों को मुतासिर कर सकता है। उसकी वजह यह है कि उसका जो लुआब होता है वो जाहिर बात है दूसरे जानवरों पे लग रहा होता है, वो पानी इकट्ठा पी रहे होते हैं, तो वो वहां से ट्रांसफर हो रहा होता है। ये उसका पानी का पिलाने का बंदोबस्त अलग करें, उसे चारा अलग बंदा डाले, उसका चारा डाले भी अलग खुरली में। और इवन के बेहतर तो ये है कि जो बंदा उसे चारा डाल रहा है, अगर आपका इफेक्टेड जानवर है तो ग्लव्स वगैरह यूज कर लें। इसकी सबसे ज्यादा इस बीमारी की या लंपी स्किन की इसकी एहतियात बहुत जरूरी होती है। हम एहतियात नहीं करते हैं, एक ही जानवर एक ही बंदा हमारा उन जानवरों की इसकी भी कर रहा होता है जो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, और जो मुतासिर हो गए होते हैं उनकी भी वही देखभाल कर रहे होते हैं। तो वो उसके जरासीम ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इधर से उधर हो रहे होते हैं, और आपके सारे जानवरों में ये चीज चली जाती है। ये खुदा न खास्ता बीमारी जब आ जाती है, आपने एक जानवर पे 3 महीने 4 महीने इवन के साल पूरा मेहनत की होती है, तो वो बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। आपका जानवर 20 दिन 25 दिन इवन के महीना अगर नहीं खाएगा, तो आप खुद सोचिए उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी। वो उसकी सेहत की बहाली के लिए आपको बहुत ज्यादा फिर से टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो दूसरा, ये चीजें यहाँ से ट्रांसफर होती हैं, लोगों से ट्रांसफर होती है, पानी अगर उन्होंने पी लिया वहां से ट्रांसफर होती है। ये जो रस्सियां वगैरह गले में उसके जानवर के डली होती है, इवन कि इससे भी आपके जानवर में ये मुंह खुर या लंपी स्किन दोनों ट्रांसफर होती रहती है। तो इसका एहतियात करना लाजमी है। जानवर अगर आप लेके आते हैं, अब हमने तो माशाल्लाह इंसाफ की, हमारे पास इस टाइम 40 जानवर खड़े हुए हैं और हमने इसकी सबकी वैक्सीन करा ली है। अच्छा, अगर इसके अलावा जो अहम चीज है वो ये है कि अपने फार्म की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इन दिनों में हम वैसे दिन में 2 बार सफाई होती थी, सुबह और शाम को, लेकिन अब हमने 3 बार स्टार्ट कर दिया। अब सुबह सफाई हुई है, अभी दोपहर में फिर सफाई होगी और शाम को फिर सफाई होगी, क्योंकि अक्सर इन दिनों में एक तो बारिशें फिर से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जहाँ कीचड़ वगैरह नीचे बन जाता है वो अपने जानवरों के खुरों को खराब करता है, वो नरम होते हैं और वो बहुत ज्यादा इस चीज को इस बीमारी को बढ़ोतरी देते हैं। तो इसकी फार्म की सफाई का ख्याल रखें, पानी की हौजियों का ख्याल रखें डेली बेसिस पे। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले हौजी बिल्कुल सारा पानी निकलवा के हौजी को साफ सुथरा करा के फिर से पानी भरा है। तो इन चीज़ों का आपको लाजमी इन दिनों वैसे भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन इन दिनों को ज़्यादा केयर करें। अगर जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ही इसका बीमारी का अंदेशा उतना ज़्यादा कम होगा। इसके अलावा कुछ लोग इस टेंशन में होते हैं कि उनके जानवर प्रेग्नेंट है, उन प्रेग्नेंट भैंस है या वो है गाय है, तो उन्हें वैक्सीन कराएं या ना कराएं। वैक्सीन इवन के प्रेग्नेंट जानवर है या नहीं है, वैक्सीन मस्ट है, कराएं, इससे कोई असर नहीं होता। और वैक्सीन मस्ट है, करवानी है, चाहे बीमारी हो या ना हो। नवंबर दिसंबर या फिर जाके मार्च में ये वैक्सीन करा लिया करें। इसके अलावा एक चीज़ का एहतियात करें, खुदा न खास्ता अगर एक दूध वाला जानवर है और वो इस बीमारी से मुतासिर है और लोग मशीन का अगर इस्तेमाल करते हैं दूध की चुआई के लिए, तो बेहतर ये है कि वो मशीन से बेहतर है कि आप उन दिनों हाथ से चुआई कर लें, क्योंकि वो थोड़ा
उसके लिए इजी हो जाता है, वो उनके थनों पे ज़ख्म हो जाते हैं, आंवले बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ होती है। अगर आप हाथ से चुवाई करते हैं तो वो थोड़ी उसको तकलीफ में कमी होती है, थोड़ा जानवर रिलैक्स रहता है। तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके जानो माल की भी हिफाजत करे, हमारे जानो माल की भी हिफाजत करे। अपनी दुआओं में याद रखें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।